यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो अपना जो लेक्चर था उसको कंटिन्यू करते हैं और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट में लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, तो मेथड ऑफ पेमेंट या मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन हमने पढ़ा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करे थे। ठीक है, उसको कंटिन्यू करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आज करने। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपके स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ये मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि आपको खुद करना है इस क्वेश्चन को, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देख लो जरा क्या बोल रहा है। बोनस पेड अंडर हॉलसेप प्लान विथ 50% ऑफ द टाइम सेव इक्वल्स टू बोनस पेड अंडर रोहन प्लान। क्या ये सही है? 100% करेक्ट है। ये बात मैंने कब पढ़ाया था? रोहन प्लान का नोट्स लिखाते टाइम एक इक्वेशन सोल्व करके मैंने दिखाया भी था। जब 50% हो तो दोनों का बोनस सेम आएगा। When this स्टेटमेंट होल्ड गुड्स, ये स्टेटमेंट तब होल्ड गुड्स करेगा, आप वो एग्जांपल ही कोट कर सकते हो, बना के दिखा सकते हो, जब एक्चुअल टाइम 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, एंड योर आंसर शुड कंटेन द प्रूफ। एक एग्जांपल ले लेना जिसमें स्टैंडर्ड टाइम ले लेना 10 आवर्स, एक्चुअल टाइम ले लेना 5 आवर्स, रेट ले लेना 5 या 2 या 3 कुछ भी, और एक एग्जांपल लेके दोनों के अंदर बोनस निकाल के बता देना कि इक्वल आ रहा है। ठीक, बेसिक्स है बहुत, ये एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चन टाइप के नहीं है। द टाइम अलाउड फॉर जॉब इज दिस मच, ये क्या है? ये है स्टैंडर्ड आवर। एक्चुअल आवर रेट, ये क्या है? ये रेट है, आवरली रेट 8 रुपीज, स्टैंडर्ड आवर 8 आवर्स। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग बोनस अर्न, बोनस कितना होगा? टोटल अर्निंग यानी कि वेजेज प्लस बोनस पूछ रहा है। ठीक है, एंड आवरली अर्निंग यानी कि टोटल अर्निंग जो है पार्ट 2 में जो निकाला है उसको एक्चुअल आवर से डिवाइड कर दोगे तो आवरली अर्निंग आएगा। अंडर हल्से सिस्टम विथ 50% ऑफ फॉर टाइम सेव, हल्से सिस्टम जिसमें बोनस कितना मिला है? 50% ऑफ टाइम सेव। ऐसे भी कुछ ना बोले तो हमेशा हम 50% ऑफ टाइम से भी मानते हैं हल्से के अंदर। एंड रोवन सिस्टम फॉर ईच आवर सेव प्रोग्रेसली, हर एक आवर अगर सेव होता है इन एडिशन टू प्रोग्रेसली, मतलब पहले 1 घंटा सेव हुआ, मान लो 2 घंटा हुआ तो क्या होगा, मान लो 3 घंटा हुआ तो क्या होगा, ये कहने का मतलब। आराम से आप कर सकते हैं, ऐसे आप स्टेटमेंट बना लेना, बहुत ही बेसिक है। ये तो कैलकुलेशन है बस, देयर इज नो कंसेप्ट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में कंसेप्ट नहीं होते। रेट दिया हुआ है आपको, वेज रेट कितना दिया है क्वेश्चन में? 8 रुपीज, है ना। और स्टैंडर्ड आवर भी दिया है 8 आवर्स। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है अगर ये 8 आवर्स स्टैंडर्ड आवर है, एक्चुअल आवर लिख लो, टाइम सेव लिख लो, और टाइम सेव अगर प्रोग्रेसिवली हो रहा है, यानी कि मान लो पहले सिचुएशन में 7 घंटा एक्चुअल आवर है, टाइम सेव 1 हुआ। दूसरा एक सिचुएशन लेना है, हर एक सिचुएशन में स्टैंडर्ड आवर तो सेम ही रहेगा, है ना। एक्चुअल आवर 6 घंटा, टाइम सेव 2, 5 3 4 4 3 2, एक्चुअल आवर 2 घंटा तो टाइम सेव 6 घंटे। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया ना, 5 6 घंटे। अच्छा एक लास्ट बताओ, स्टैंडर्ड आवर 8 है, एक्चुअल आवर 1 है, तो टाइम सेव कितना होगा? 7। क्या इससे आगे जा सकता है? इससे आगे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ घंटे तो लगेंगे ही काम करने में, 0 एक्चुअल आवर तो हो ही नहीं सकता। अगर काम ही नहीं किया तो फिर वेजेज किस बात के? ठीक, पूछा क्या है आपको? तो पूछा है हल्से के अंदर, हल्से के अंदर बोनस बताइए, अर्निंग बताइए, और इफेक्टिव अर्निंग या पर आवरली रेज पूछा है ना, आवरली अर्निंग, जिसको इफेक्टिव अर्निंग भी मैं लिख सकता हूं, पर चलो कोई नहीं, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी नाम से लिखते हैं। आवरली अर्निंग बताइए, करेक्ट। फिर बोला रोवन के अंडर बताइए सेम चीज, बोनस, टोटल अर्निंग और आवरली अर्निंग। सिंपल, यही चीज पूछा है। हाँ, बोनस कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है, सब चीज दिया हुआ है। बोनस कैसे निकलता है बताओ? टाइम सेव इंटू रेट और 50%। टाइम सेव क्या है? 1 आवर, रेट क्या है? 8 और 50% लगा देना उसको। सेकेंड सिचुएशन में टाइम सेव कितना लोगे? 2,
रेट कितना लोगे, जो वेज रेट है 8 रुपीज और इंटू 50%। थर्ड सिचुएशन में ये रहा टाइम से, सब में आ जाएगा। अर्निंग कैसे निकलता है, बोनस पता है अपने को, और एक्चुअल अर्निंग कितना निकलेगा, तो एक्चुअल अर्निंग निकलता है वेजेस प्लस बोनस। बोनस तो यहाँ पे आपने निकाल लिया, और वेजेस कैसे निकलेगा, एक्चुअल आवर इंटू रेट। हर एक सिचुएशन में ये रहा एक्चुअल आवर का कॉलम, तो सब चीज दिया हुआ है, बस आपको बनाना है, ठीक है। आ जाओ। A skilled worker in XYZ Limited is paid a guaranteed wages of 30 per hour। उसका वेज रेट कितना है, तो 30 रुपीज पर आवर, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट ऑफ आर्टिकल इज 4 आवर। स्टैंडर्ड आवर कितना है, 4 घंटे। मिस्टर पी अ मशीन मैन हैज बीन पेड वेजेस अंडर रोवन। ये जो मिस्टर पी हैं, इनको कौन से प्लान के अंदर पेमेंट मिल रही है, रोवन। एंड हैड अर्न इफेक्टिव आवरली रेट ऑफ 37, और इफेक्टिव आवरली रेट जो है इनका 37.5 है। इफेक्टिव आवरली रेट का मतलब क्या होता है बताओ, इतना तो पढ़ा चुका मैं आप लोगों को। टोटल अर्निंग को अगर उसके इफेक्टिव आवर्स जो कि एक्चुअल आवर्स हैं उससे डिवाइड करेंगे तो इफेक्टिव आवरली रेट आ जाएगा, ठीक। ये दिया है 37। कह रहा है स्टेट दैट कुड बी हैव बीन हिज टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव आवरली रेट इफ ही हैड बीन पुट अंडर हॉलसे स्कीम 50%। कह रहा है अगर इनको रोहन के अंदर नहीं हलसे के अंदर पेमेंट मिलती तो क्या होता वेजेस और क्या होता इफेक्टिव आवरली रेट। कोई बात नहीं, सबसे पहले रोहन के अंदर दिया हुआ है इफेक्टिव आवरली, इस फॉर्मूला इस इक्वेशन को यूज करके एक्चुअल आवर कितना लिया है ये निकालेंगे। एक्चुअल आवर निकल जाएगा तो क्या हलसे के अंदर पेमेंट और इफेक्टिव आवरली रेट नहीं निकल सकता है, डेफिनेटली निकल सकता है। चलो ये जो सॉल्यूशन कल हमने कर रखा था इसको इरेज करता हूं मैं। इफेक्टिव आवरली रेट आता है टोटल वेजेस डिवाइड बाई एक्चुअल आवर, ठीक है। ये मैं दिया है 37.5। टोटल वेजेस कैसे निकलेगा रोहन प्लान के अंदर, एक्चुअल आवर इंटू रेट, रेट है 30 प्लस टाइम सेव। टाइम सेव कैसे निकलता है, टाइम सेव निकलता है स्टैंडर्ड आवर में से एक्चुअल आवर घटा के। स्टैंडर्ड आवर तो मुझे पता है 4 पर, एक्चुअल आवर नहीं पता, यही तो निकालना है। इंटू ये तो हो गया टाइम सेव, इंटू रेट जो कि है 30, इंटू बताओ रोहन प्लान के अंदर कैसे निकल रहा है, टाइम सेव इंटू रेट इंटू एक्चुअल आवर डिवाइड बाई स्टैंडर्ड आवर, और स्टैंडर्ड आवर कितना है 4, होल डिवाइड बाई ये तो वेजेस था नीचे एक्चुअल आवर, ठीक। और 37.5 इज इक्वल टू, ठीक है, ये इसको डिवाइड करोगे तो 7.5 आएगा, ठीक है। डिवाइड नहीं भी करते हो चल जाता। देखो यहाँ पे एक्चुअल आवर है, यहाँ पे भी एक्चुअल आवर है, कॉमन ले लो एक्चुअल आवर को, तो फिर आएगा 30 प्लस 4 माइनस एक्चुअल आवर इंटू 7.5 इज इक्वल टू ये, और ये कट जाएगा, फिर आएगा 37.5 इज इक्वल टू 30 प्लस फिर 30 माइनस 7.5 एक्चुअल आवर, ये आएगा और इसको निगेटिव है ना इधर ले आओ, तो 7.5 एक्चुअल आवर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये 30 30 60 माइनस 37.5, और एक्चुअल आवर इज इक्वल टू ये घटाओगे तो 22.5 डिवाइड बाई 7.5 आएगा, दैट इज 3 आवर्स। ये तो हमने निकाल लिया एक्चुअल आवर 3 आवर आएगा। अब बताओ यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं साइड में करता हूं। अंडर हल से प्लान
बताओ अर्निंग निकालोगे तो कैसे आएगा? हमें पता है एक्चुअल आवर 3 आया, रेट है 30, एक्चुअल आवर इंटू रेट प्लस टाइम सिर्फ कितना आएगा स्टैंडर्ड आवर 1 है तो 1 घंटा इंटू 30 इंटू 50%, 30 इंटू 3 90 प्लस 30 का 50% 15, ये आ जाएगा 1 से 5। और इफेक्टिव आवरली रेट की बात करें तो ये कैसे निकलता है, टोटल वेजेस को डिवाइड कर देंगे एक्चुअल आवर से, जो कि आएगा 35, है ना, 35। ठीक है, पर आवर 35 के रेट से कमा रहा है हल्से के अंदर, यहां पे कमा रहा था 37.5 के रेट से। ठीक, चल अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, नॉलेज टेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन इंसान जो पढ़ा है, कंसेप्चुअली पढ़ा है कि नहीं, टेस्ट करना हो तो उसके लिए ऐसे ही क्वेश्चन काम आते हैं। अ फैक्ट्री हैविंग लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीन वांट टू इंट्रोड्यूस अ इंसेंटिव स्कीम फॉर इट्स वर्कर। अपने वर्कर के लिए सॉरी, अपने वर्कर के लिए इंसेंटिव स्कीम हमें लेके आना है। कीपिंग इन अ व्यू दैट फॉलोइंग, देखो दिमाग में ये रखते हुए, नंबर 1, द इंटायर गेन ऑफ इंप्रूव प्रोडक्शन शुड नॉट गो टू वर्कर, यानी कि प्रोडक्शन अगर इंप्रूव होता है, इफिशियंसी इंप्रूव होता है, टाइम सेव होता है, तो उसकी पूरी बेनिफिट वर्कर को ना मिले। तो ये तो हल्से और रोहन दोनों में ऐसा होता था। हल्से और रोहन दोनों में जो टाइम सेव की वजह से वेजेस बचती थी ना, वो कुछ पोर्शन कंपनी को मिलता है और कुछ पोर्शन वर्कर को मिलता है। ठीक है, इस कंडीशन के अनुसार तो दोनों प्लान ठीक है। इन द नेम ऑफ स्पीड क्वालिटी शुड नॉट सफर, यानी कि क्वालिटी सफर नहीं होना चाहिए टाइम बचाने के चक्कर में। बताओ, हल्से का डिसएडवांटेज में मैंने बताया था कि हल्से में टाइम सेव से डायरेक्टली 50% बोनस मिल जाता है, यानी कि बोनस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद टाइम सेव। रोहन में टाइम सेव का बोनस तो मिलता है एक्चुअल आवर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर के रेशियो में, लेकिन एक सर्टेन टाइम तक ही आप टाइम सेव का बोनस मैक्सिमम कर सकते हैं। मैक्सिमम बोनस 50% ऑफ टाइम सेव होगा, एक्चुअल आवर जब 50% होगा तभी मैक्सिमम बोनस होगा। एक सर्टेन टाइम बाद आपको जो हल्से के रोहन के अंदर है वो मैक्सिमम बोनस सिर्फ कुछ ही टाइम सेव करोगे तो मिलेगा। सिर्फ टाइम सेव करने से बोनस आप इंक्रीज कर लोगे, बहुत ऐसा नहीं होगा। एक सर्टेन टाइम बाद जो इंक्रीमेंटल आपको बोनस मिलेगा ना, वो कम रेट से मिलेगा, ठीक, हल्से के तुलना में। तो यहाँ पे हल्से तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि हल्से में क्या होगा कि जितना टाइम से बढ़ाते जाओगे उतना ही बोनस बढ़ते जाएगा, पर रोहन में ऐसा नहीं होता। रोहन में मैक्सिमम बोनस कब मिलता है, जब हम टाइम से 50% रखते हैं। तो हल्से रिजेक्ट हो गया, यानी कि इस कंडीशन को कौन पार किया, सिर्फ रोहन। ठीक है, थर्ड कंडीशन, द रेट सेटिंग डिपार्टमेंट बीइंग न्यूली एस्टेब्लिश आर लाइबल टू कमिट मिस्टेक। ये बहुत बढ़िया कंडीशन है। कह रहा है जो डिपार्टमेंट है ना, रेट सेटिंग करता है, स्टैंडर्ड आवर तय करता है, वेज रेट तय करता है, उसको रेट सेटिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। जो रेट सेट करता है वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है और उससे गलती होने के चांसेस है। गलती अगर होते हैं ना, मान लो स्टैंडर्ड आवर 4 होना चाहिए, उसके जगह स्टैंडर्ड आवर हमने 10 ले लिया, 6 घंटा एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड आवर दिया, तो 6 घंटा से टाइम सेव बढ़ जाएगा, है कि नहीं? और टाइम सेव 6 घंटे से बढ़ जाएगा तो बोनस भी तो ज्यादा मिलेगा। लेकिन हल्से में बहुत ज्यादा बोनस मिलेगा। टोटल 6 घंटे का जो वेजेज आता है ना, उसका 50%, पर रोहन में उस रेट से बोनस नहीं बढ़ेगा। रोहन में एक सर्टेन टाइम बाद बोनस इंक्रीमेंटल रेट से नहीं बढ़ता। ठीक है, रोहन का मैक्सिमम बोनस कब होता है, जब टाइम से 50% तक हो। ठीक, तो इस केस में अगर रेट सेटिंग डिपार्टमेंट नया है तो इस केस में भी रोहन प्लान हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो कहने का मतलब है, एक सुइटेबल एग्जाम्पल आप न्यूमेरिकल दे सकते हैं, ठीक, लेकिन तीनों कंडीशन को फुलफिल करने के लिए रोहन प्लान काम आएगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो आप बुक से देख सकते हैं। थ्योरेटिकल वे में मैंने आपको समझा दिया, थ्योरेटिकल वे में ही देना है, लेकिन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो थर्ड कंडीशन है ना, इसके लिए पहला तो 2 आपको थ्योरी ही लिखना है, थर्ड कंडीशन के लिए एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्टैंडर्ड आवर लेना, उस पर निकाल के दिखाना और स्टैंडर्ड आवर को ज्यादा कर देना, फिर देखना ऑटोमेटिकली रोहन में कम बोनस बढ़ेगा हल्से के तुलना में। बोनस तो इंक्रीज दोनों में होंगे, अगर रेट सेटिंग डिपार्टमेंट से गड़बड़ी हुई तो रोहन में कम बोनस इंक्रीज होगा। ठीक, चलो ये क्वेश्चन है टेस्ट नॉलेज का 1 नंबर क्वेश्चन।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। और इसी का सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल डेफिनेटली सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। देखो ये रहा, जनवरी 2021 क्वेश्चन नंबर 2 के ए में 10 मार्क्स में आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, आने की प्रोबेबिलिटी बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। कह रहा है मिस्टर ए इज वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 10 वर्कर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ही इज कंसीडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव स्कीम, और मिस्टर ए 10 वर्कर के साथ काम करता है, स्किल वर्कर के साथ। अब उसको इंसेंटिव स्कीम अप्लाई करना है, आइदर हल से 50% बोनस, ठीक है, कोई बात नहीं, और रोवन of wages payment for increasing employee productivity to cope with the increase in demand by 25%। हो रहा है कि दो प्लान है अपने पास, हल से और रोवन, दोनों में से कोई एक इंप्लीमेंट करेंगे। हमारा मकसद क्या है कि प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय का 25% से बढ़े। क्यों? क्योंकि हमें डिमांड जो है, इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट 25% से, हमें प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे तो डिमांड मीट कैसे करेंगे? प्रोडक्ट का डिमांड हो रहा है तो ज्यादा बनाना पड़ेगा ना उसी समय में, तो ज्यादा बनाने के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़े एम्प्लॉय का, ये जरूरी है, ठीक। ही ऑल्सो फील दैट इफ प्रपोज इंसेंटिव स्कीम कुड ब्रिंग 20% एवरेज increase in present earning of worker, it would act as a sufficient incentive for them to produce more and more according to the given assurance। कह रहा है ये दोनों में से वो प्लान जो कि एवरेज वेजेस जो है ना उनका वो 20% से इंक्रीज कर दे, वो प्लान बढ़िया रहेगा उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए, कि उन्हें भी खुशी होगी उस प्लान से अगर उनको वेजेस पेमेंट मिलता है तो, और वो मोटिवेटेड होके क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, काम करेंगे, ठीक है। चलो दो कंडीशन है, एक तो डिमांड 25% से बढ़ रहा है ना तो ऐसा प्लान ले आना चाहिए जिसमें एफिशिएंसी ज्यादा हो 25% से। दूसरा, एवरेज जो उनका अर्निंग है वो कितना बढ़े, 20% से इंक्रीज हो, ठीक है। चलो एज अ रिजल्ट ऑफ एश्योरेंस, हमने जो वर्कर को एश्योरेंस दिया, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड, कह रहा है उस वजह से प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ी, एज रिवील्ड बाय द फॉलोइंग फिगर ऑफ करंट मंथ, कह रहा है और ऐसा कुछ देखने को मिला। आवरली वेज रेट 40 है, ठीक है। एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 पीस 2 आवर्स, एक पीस को प्रोड्यूस करने के लिए 2 घंटे हम देते हैं। ये स्टैंडर्ड आवर फॉर 1 यूनिट बोल सकते हैं इसको, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना स्टैंडर्ड आवर मिलता है। महीने में 25 दिन काम करते हैं, रोज 8 घंटे काम करते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग मंथ 12 से 50, इतना प्रोड्यूस किया है। क्वेश्चन में पूछा गया है इफेक्टिव अर्निंग पर आवर अंडर हल्से एंड रोवन। इफेक्टिव अर्निंग क्या होता है, टोटल अर्निंग निकालते हैं या टोटल वेजेस निकालते हैं और डिवाइड कर देंगे एक्चुअल आवर से आएगा, और ये दोनों हल्से और रोवन दोनों के अनुसार बताइए। सेविंग टू ए इन टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट पर पीस, यानी कि अभी जो लेबर कॉस्ट है पर यूनिट या पर पीस, जब नया इंट्रोड्यूस करेंगे हल्से या रोवन, उस समय जो लेबर कॉस्ट होगा पर यूनिट या पर पीस जो भी बोलो, तो उसमें कितना लेबर कॉस्ट में सेविंग हो रहा है ये बताइए मिस्टर ए को, क्योंकि मिस्टर ए ही तो एम्प्लॉयर है। इसमें एक छोटा मिस्टेक हो गया है, एक और चीज देना चाहिए था जो दिया नहीं पर एग्जाम में पूछा था, विच प्लान शुड बी इम्प्लीमेंटेड। इन दोनों में से कौन सा प्लान हल से या रोवन में से हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ये भी सजेस्ट करिए, ठीक है। चल यहाँ पे देखो, स्टैंडर्ड आवर्स एक बनाने के लिए 2 घंटे मिलते हैं, और कितना हमने बनाया 12 से 50, तो टोटल 12 से 50 बनाने के लिए कितना घंटे मिलेंगे, 12 से 50 इंटू 2, 2500। इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। हमने जो बनाया उसके लिए स्टैंडर्ड आवर कितना होना चाहिए, एक्चुअल आवर्स हमने कितना घंटे काम किया। देखो 25 दिन फैक्ट्री चलती है, 8 घंटे डेली काम होता है और 10 इंप्लॉई है, 2000,
2,500 घंटों का काम 2,000 घंटों में हो गया। 5 से क्या आया? टाइम सेव। करेक्ट। सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या पूछा है? इफेक्टिव अर्निंग पूछा है। ठीक है, चलो ये रहा हल से, ये रहा रोवन प्लान। सबसे पहले निकालो वेजेस। वेजेस कैसे निकलेगा? वेजेस निकलेगा एक्चुअल आवर इनटू रेट। रेट कितना है? 40 प्लस टाइम सेव इनटू रेट का 50%। ये आया 90,000। और इफेक्टिव आवरली रेट अगर निकालना हो तो टोटल 90,000 अर्निंग लेना है। एक्चुअल आवर 200, 2,000 घंटे इससे डिवाइड कर देना है, 45 आया। ठीक है। सिमिलरली रोवन प्लान के अंदर करोगे एक्चुअल आवर इंटू रेट प्लस टाइम सेव इंटू रेट इंटू एक्चुअल आवर डिवाइड बाई स्टैंडर्ड आवर। बताओ। और यहाँ पे आएगा 96, 48। ये तो अपने पहले क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है सेविंग इन टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट पर यूनिट। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है सेविंग इन टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट पर यूनिट। चलो या हल से में देखो, एग्जिस्टिंग लेबर कॉस्ट कितना है? एग्जिस्टिंग लेबर कॉस्ट कितना है जरा देखना। अभी जो है 40 रुपए का रेट है पर आवर, और हमने स्टैंडर्ड टाइम कितना दिया है? 280 रुपीज, है ना, पर यूनिट। न्यू लेबर कॉस्ट देखो, हल से में 90,000 वेजेस था, यहाँ पे देखो 90,000 आया था, और बनाए कितने थे? 12 से 50। तो कितना आएगा? 72। पहले हम 80 रुपीज मान के चल रहे थे जो स्टैंडर्ड अपना कॉस्ट है, अभी हलसे के अंदर 72 लग रहा है, 8 रुपीज सेविंग हो रही है। सिमिलरली अगर रोवन की बात करूं तो 80 रुपीज था, और अभी कितना लग रहा है? तो 96,000 डिवाइड बाई 12 से 50 करोगे, ये लग रहा है 76.8। तो ये आ जाएगा 3.2। ये आपकी दूसरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। मैंने बोला थर्ड क्वेश्चन भी एक पूछा होना चाहिए, कौन सा प्लान इंप्लीमेंट करें, है ना, सिलेक्शन ऑफ प्लान, लेकिन पूछा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नहीं पूछा है तो यहां जरा देखना, एक है हल से, दूसरा है रोवन। हमारी दो कंडीशन थी, एक तो इफिशियंसी बढ़नी चाहिए, है ना, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए 25% से ज्यादा। इफिशियंसी जरा देखना कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड आवर डिवाइड बाई एक्चुअल आवर इनटू रेट
तो ये हो गया। अभी प्रेजेंट में जो इनकी एफिशिएंसी है वो है 125%। तो 125% दोनों में आएगा। 25% से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, ऑब्वियसली बढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो डिमांड तो मीट ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या था, इंक्रीज इन अर्निंग पर आवर। पर आवर अर्निंग कितना इंक्रीज हुआ है ये देखो। पहले हम 1 घंटे में 80 रुपए कमाते थे, सॉरी 1 घंटे में 40 रुपए कमाते थे। अब हलसे के अंदर 1 घंटे में अर्निंग मिल रही है 45, तो कितना इंक्रीज हुआ है? 45 माइनस 40 डिवाइड बाई 45 इंटू 100, सॉरी एक सेकेंड, 45 माइनस 40 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, यह आया 12.5%। इसमें जरा देखो, 48 माइनस 40 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, ये आएगा 20%। कौन सा क्राइटेरिया मैच कर रहा है? तो रोहन वाली क्राइटेरिया मैच कर रहा है, जहां पे प्रोडक्टिविटी 25% से और अर्निंग 20% से इंक्रीज हुआ है। तो कंक्लूजन में लिख लेना, सिंस बोथ कंडीशन मैच कर रहा है रोहन प्लान के अंदर, जहां की प्रोडक्टिविटी 25% से बढ़ा है और अर्निंग जो है पर आवर अर्निंग एक वर्कर का वो 20% से बढ़ा है, देयरफॉर रोहन प्लान को हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखो। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम है एग्जाम में, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत है और एग्जाम में जो मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन आता है वो है 10, और 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए वैसा कैलकुलेशन नहीं देगा, इसीलिए चांसेस कम है। लेकिन हमें तो करना है सारे क्वेश्चन। मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूं। आओ, कह रहा है वेजेस नेगोशिएशन आर गोइंग ऑन विथ द रिकॉग्नाइज एम्प्लॉय यूनियन। यूनियन के साथ अपना मीटिंग चल रहा है वेजेस नेगोशिएशन का। मैनेजमेंट वांट यू एज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंपनी टू फॉर्मुलेट एन इंसेंटिव स्कीम विद द व्यू टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। मैनेजमेंट चाहता है कि हम एग्जीक्यूटिव बन के जाए, नेगोशिएट करें, और हमारा मकसद क्या है कि प्रोडक्टिविटी, ऐसा वेजेस सिस्टम लाया जाए जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े। द केस ऑफ 3 टिपिकल वर्कर, 3 वर्कर है ए बी एंड सी, हु प्रोड्यूसेस इतना यूनिट इतना यूनिट इतना यूनिट, तीनों का दिया हुआ है इन नॉर्मल डे ऑफ 8 आवर्स। देखो 8 घंटे में ए कितना बनाता है, बी कितना बनाता है और सी कितना बनाता है, नॉर्मली ये दिया हुआ है। एज्यूम दैट द डेली वेजेस वुड बी 75 पर आवर। अगर आवरली वेज की बात करें तो 75 रुपया इनको मिलना चाहिए पर घंटे के हिसाब से डेली, ये एज्यूम करना है। पीस रेट वुड बी बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड आवरली आउटपुट ऑफ 10। कह रहा है पीस रेट के लिए हम मानेंगे कि स्टैंडर्ड इनको 10 यूनिट 1 घंटे में प्रोड्यूस करना चाहिए। बताओ पीस रेट के लिए मैंने बताया था ना, आवरली टाइम बेस्ड रेट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इन 1 आवर, फॉर्मूला याद करो, पढ़ाया था, ये उसके लिए दिया। कैलकुलेट क्या करना है, अर्निंग ऑफ ईच एम्प्लॉय, ये तीनों जो है एक नंबर। दूसरा एम्प्लॉय कॉस्ट पर 100 पीस, ये पहला रिक्वायरमेंट है, ये दूसरा रिक्वायरमेंट है। 100 पीस के लिए एम्प्लॉय कॉस्ट क्या आएगा ये देखना है। थर्ड क्या, वो भी किस किस स्कीम में, डेली वेजेस यानी कि टाइम रेट, पीस रेट, हलसे प्लान, रोवन प्लान। और क्या पूछ रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट द अबव स्कीम एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग 100। हर एक स्कीम में 100 पीस प्रोड्यूस करने के लिए एवरेज लेबर कॉस्ट कितना आएगा। चलो यहां देखो, अगर सबसे पहले मैं बोलूं डेली वेजेस, डे वेजेस, सबसे पहले अगर मैं बोलूं डे वेजेस के लिए, तो जरा देखना, यहां पे है वर्कर ए बी सी, इनका वेजेस टाइम रेट के अनुसार कितना आएगा, 75 रुपया है, 75 पर आवर, और कितने घंटे काम करना है, 8 आवर्स। बताओ फटाफट से बताओ। 6 से, अब सबको 8 ही घंटे के लिए पेमेंट मिलेगा और यही रेट है, तो 6 से ही आएगा, 6 से ही आएगा।
ठीक। यूनिट कितना बनाते हैं, तो ये बनाता है 1 से 80, 1 से 20 और ये 100। हमें पता है क्या क्या पूछा है, एक तो वेजेस पूछा है ये, दूसरा पूछा है 100 यूनिट्स कॉस्ट फॉर 100 यूनिट, 100 यूनिट का कॉस्ट दूसरे में ये पूछा है। जरा बताना, अगर 6 से रुपया 1 से 80 यूनिट का है तो 100 यूनिट का कितना, तो 600 डिवाइड बाई 180 इंटू 100, तो ये आएगा 333.33। सिमिलरली 6 से अगर 1 से 20 यूनिट का है तो 100 यूनिट का कितना आएगा, तो ये आएगा 5 से। सिमिलरली 6 से अगर 100 यूनिट का है तो ये 6 से आएगा। ठीक है, चलो कितना है टोटल, ये 18 से वेजेज है। कितने यूनिट बनाने के लिए, तो 1 से 80 प्लस 1 से 20 प्लस 100, 4 से यूनिट बनाने के लिए। अगर एवरेज बोले तीनों को मिला के, तो एवरेज कॉस्ट, ये थर्ड रिक्वायरमेंट है। 3 चीज क्वेश्चन में पूछा था, एक वेजेज, दूसरा 100 यूनिट का तीनों का कॉस्ट, और थर्ड एवरेज कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स, तीनों को मिला के बताओ। 1800 रुपया अगर लगता है 4 से यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, तो 100 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना लगेगा, 4 से 50 रुपया आएगा। ठीक है, ये पहले का आंसर है। मैंने सिर्फ फाइनल आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, एवरेज लेबर कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स, लेकिन सॉल्यूशन आपको इतना प्रोवाइड करना है। दूसरा जरा चलो, दूसरे में क्या है, दूसरे में है पीस रेट। चलो, और पीस रेट में मैंने पीस रेट आपको निकालना बताया था, और मैंने क्या बोला था, जो भी आवरली रेट है उसमें स्टैंडर्ड आउटपुट देख लोगे, 1 घंटे में कितना डिवाइड करना है, 1 घंटे में 10 यूनिट बनाना है, तो स्टैंडर्ड आउटपुट से डिवाइड कर दोगे तो पीस रेट आ जाएगा। ये आया 7.5। अब बताओ, वर्कर है 3, ए बी सी, वेजेस निकाल लोगे और फिर निकाल दोगे क्या, पहले तो आउटपुट लिख लो, फिर वेजेस निकालोगे, और चौथे में कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स। चलो, इसका है 180, 120, 100। वेजेस के लिए पीस रेट क्या है, 7.5। अब 1 से 80 को 7.5 रेट से इंटू करोगे, 13 से 50 आएगा। सिमिलरली अगर 13 से 50 1 से 80 का है, तो 100 यूनिट का कॉस्ट पड़ेगा 7 से 50। सिमिलरली दूसरा देखो, 1 से 20 इंटू 7.5, ये आएगा 900। अगर 900 1 से 20 का है तो 100 यूनिट का पड़ेगा 7 से 50। ठीक, ये भी 7 से 50 ही आएगा। और ये देखो, जरा बताओ, 4 से यूनिट कॉस्ट कितना है, 13 से 50 प्लस 9 से प्लस 7 से 50, यह 3000। एवरेज कॉस्ट अगर निकालना हो तो 3000 अगर 4 से का है तो 100 यूनिट का कितना, ठीक है। थर्ड में क्या पूछा है, थर्ड में पूछा है हल से के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये मैं इरेज करता हूं, फटाफट से आपने कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो कर लेना। ठीक है, थर्ड में पूछा है हल से। हल से के लिए हमें चाहिए क्या, टाइम सेव। तीनों एम्प्लॉय जो है, ए बी और सी, इनका स्टैंडर्ड आवर, इनका एक्चुअल आवर, फिर आ जाएगा टाइम सेव। जरा बताओ, स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आवर तो 8 घंटे ये काम करते हैं, स्टैंडर्ड आवर जरा देखो, 10 यूनिट 1 घंटे में प्रोड्यूस करना है, तो 1 से 80 यूनिट के लिए कितना, 10 यूनिट के लिए 1 घंटा मिलता है, 1 घंटा मिलता है, तो 1 से 80 यूनिट के लिए कितना, 18 घंटे मिलेंगे। ठीक है, सिमिलरली बी का बताओ, 1 से 20 के लिए 12 घंटे,
सी का 100 यूनिट के लिए 10 घंटे, टाइम सेव आ जाएगा, यहाँ आया 10। ठीक, अब निकाल लो। वेजेस निकाल लोगे हल से के अंदर, फिर कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स, जो भी वेजेज है वो तो ए बनाता है 180 यूनिट, 180 यूनिट का है तो 100 यूनिट है कैसे, और वैसे ही लास्ट में निकाल लोगे एवरेज कॉस्ट फॉर एवरेज कॉस्ट फॉर 100 यूनिट्स। चलो मैं कर देता हूँ, वैसे बहुत आसान है, इतना करने के बाद तो आपको कर लेना चाहिए। आ जाओ, पहले में देखो ए के लिए अगर हल से प्लान के अनुसार देखा जाए तो वेजेस कैसे निकलता है, एक्चुअल आवर इनटू रेट प्लस टाइम सेव कितना है 10 इंटू रेट इसका 50%, कितना आएगा वेजेज 10 इंटू 75 का 50%, 975। ये अगर 180 यूनिट का है तो 100 यूनिट का आएगा 541, 541.67। ठीक है, ऐसे ही बी और सी का कर लेना। यहाँ पे टोटल वेजेज आएगा, टोटल यूनिट हमें पता है, टोटल वेजेज आने के बाद टोटल यूनिट हमें पता है 4 से, यहाँ टोटल वेजेज डिवाइड बाई 4 से इंटू 100 करोगे आ जाएगा। ठीक है, चलो रोहन प्लान के अंदर कैसे निकालते हैं, तो रोहन प्लान में बोनस कैसे निकलता है, टाइम सेव इंटू रेट इंटू एक्चुअल आवर डिवाइड बाई स्टैंडर्ड आवर, सिंपल सा है, कैलकुलेटिव है, कैलकुलेट करना है। चलो ये क्वेश्चन है मई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कराने से पहले एक बहुत छोटा और बेसिक क्वेश्चन है जिसमें इमर्सन का भी पूछा था। अच्छा देखो एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, अभी जो हमने ऊपर किया था ना इफेक्टिव आवरली, सेम उस कंसेप्ट पे बेस्ड है, आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इसका मिलता जुलता क्वेश्चन जो बुक का है सेम एज इट इज है, आराम से कर सकते हो, ये मैंने अभी अभी कराया आपको। ये क्वेश्चन है फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर इक्वेशन बना के मैंने एक क्वेश्चन कराया था, यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट, और पता है कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, वो खर्चे जो एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दे, इसी को बोलेंगे कन्वर्जन कॉस्ट। बताओ रॉ मटेरियल को लेके आए फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या खर्चे लगते हैं, वो सारे खर्चे लगते हैं जो मटेरियल को छोड़ के और है, यानी कि कन्वर्जन कॉस्ट में लेंगे लेबर और ओवरहेड का खर्चा, तीन ही एलिमेंट तो है कॉस्ट के, मटेरियल लेबर ओवरहेड। मटेरियल को छोड़ के बचा हुआ क्या आया, लेबर एंड ओवरहेड, यानी कि इक्वेशन बनेगा जब भी ये कन्वर्जन कॉस्ट दिया है, कन्वर्जन कॉस्ट लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कन्वर्जन कॉस्ट दिया है नासिक में कन्वर्जन कॉस्ट दिया है 5408, तो ये होता है लेबर प्लस ओवरहेड 5408। लेबर तो हमें लेबर रेट निकालना है, नॉर्मल वेज रेट जैसे निकाल रहे थे एक्स एज्यूम कर लेना है ना, यहाँ पे मटेरियल भी नहीं निकालना, सिर्फ लेबर निकालना है। वेजेस निकालना, नासिक में कौन सा प्लान फॉलो करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा होगा नासिक एंड रोहन प्लान इज फॉलोड एज नासिक, नासिक में रोहन प्लान फॉलो करते हैं, और सतारा में कौन सा प्लान फॉलो करते हैं, हल से, तो रोहन के अनुसार वेजेस, हल से के अनुसार वेजेस, वेजेस में ओवरहेड जुड़ जाएंगे तो लेबर प्लस ओवरहेड क्या होता है कन्वर्जन कॉस्ट, और कन्वर्जन कॉस्ट का दोनों इक्वेशन सोल्व करोगे। ये थोड़ा बेसिक था इसलिए मैंने वो वाला कराया जिसमें मटेरियल और वेज रेट दोनों पूछ रहा हूँ, बेसिक सा है, आराम से कर लेना, सोल्यूशन नीचे दिया हुआ भी है। ये चलो ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे प्रीमियम, हल से प्रीमियम प्लान, ये तो आपको पढ़ना ही है, रोहन भी पढ़ना है, टाइम रेट पढ़ना है, पीस रेट पढ़ना है। ये मैंने यही आपको बताया था कि एक बार ऐसे हुआ था कि इमर्शन आ गया था, और इमर्शन जो है बच्चे पढ़ के नहीं जाते, तो यहाँ पे क्या है 5 मार्क्स में अगर आया हो और एक रिक्वायरमेंट है तो 1 मार्क्स का हो गया,
10 नंबर का क्वेश्चन हो और एक रिक्वायरमेंट है तो 2 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन को कर लेते हैं फटाफट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 के बी नंबर में आया था, यानी कि 5 मार्क्स में आया था। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। Mrs. Jeba Private Limited allotted a standard time of 40 आवर्स फॉर अ जॉब और रेट कितना है 75 का। एक्चुअल टाइम टेकन कितना है 30 आवर्स। बताओ 40 घंटे दिए थे एक्चुअल टाइम, ये तो टाइम सेव कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर दैट इज 10 आवर्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, हलसे के अनुसार वेजेस निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। हलसे के अनुसार अगर आप निकालोगे क्या लिखोगे, एक्चुअल आवर इंटू रेट प्लस टाइम सेव 10 घंटा है इंटू रेट इंटू 50%। टू 2625 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आया है 2625। दूसरा रोहन प्लान के अंदर बताओ, रोहन प्लान के अंदर एक्चुअल वेजेस इंटू रेट, एक्चुअल आवर इंटू रेट, टाइम सेव इंटू रेट, और इसका क्या, एक्चुअल आवर डिवाइड बाई स्टैंडर्ड आवर। थर्ड में क्या पूछा है, टाइम रेट। थर्ड में पूछा था टाइम रेट, ये तो बहुत आसान है, एक्चुअल आवर इंटू रेट 30 इंटू 75 2250। चौथे में पूछा था पीस रेट। अब पीस रेट के लिए एक्चुअल आउटपुट इंटू रेट पर आउटपुट चाहिए, करेक्ट। रेट पर आउटपुट निकालने का भी कोई ऑप्शन नहीं है, एंड एक्चुअल आउटपुट तो दिया ही नहीं है। तो पीस रेट का एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, स्टैंडर्ड आवर इंटू रेट। ये किस लॉजिक में बताया था कि स्टैंडर्ड आवर ऑलवेज गिवन फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो इसीलिए स्टैंडर्ड आवर इंटू रेट भी कर सकते हैं। तो यही लगाना था आपको। अब यही बच्चा ध्यान से सुन के ना जाए तो उससे बनने वाला है ये पीस रेट का, नहीं बनेगा। उसे लगेगा पता नहीं पीस रेट निकालना संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको यही छोटी छोटी बारीकी है जो सुनना है और ध्यान से सुनना है। अगला है इमर्सन। बताओ इमर्सन में मैंने बताया था, आपको याद होगा कि इफिशियंसी निकालते हैं और इफिशियंसी का रेंज है, उसी अनुसार वेजेज का भी है। अगर बिलो 66.67, याद करो एक बार फटाफट से रिवाइज करो, है तो टाइम रेट के अनुसार मिलेगा। 66.67 से लेकर 90% है तो 110% ऑफ टाइम रेट मिलता है। 90 से लेकर 100% तक है 120% ऑफ टाइम रेट मिलता है। और एवव 100 है तो 120% ऑफ टाइम रेट तो मिलता ही है, प्लस 100 से जितना ज्यादा है 1% फॉर एवरी इंक्रीज इन इफिशियंसी बियॉन्ड 1% बियॉन्ड 100%। 100% से जितना ज्यादा इफिशियंसी बढ़ा उसके लिए हर एक 1% के लिए एक। जरा इफिशियंसी निकाल ले, इमर्सन के लिए तो इफिशियंसी चाहिए। ये कैसे निकलता है, अगर आवर्स दिए हो तो देखो हमारे क्वेश्चन में आवर्स दिए ना, आउटपुट नहीं दिया है, तो आवर्स दिया हो तो इफिशियंसी कैसे निकलेगा, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। स्टैंडर्ड आवर डिवाइड बाई एक्चुअल आवर इंटू 100। स्टैंडर्ड आवर 40 है, एक्चुअल आवर 30 है, इंटू 100। यह है 133.33%। अब देखो वेजेज कैसे निकलेगा, तो वेजेज निकलेगा 120% अब प्लस 100 से ऊपर कितना है 33.33, तो उतना और, तो 120% प्लस 33.33% ऑफ टाइम रेट, तो 153.33% ऑफ
टाइम रेट। अब टाइम रेट का वेजेस कितना होगा, तो ये होगा, बताओ, 3450 राउंड ऑफ कर देना, ठीक है। इस सब चीजों में राउंड ऑफ आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन में भी राउंड ऑफ किया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ऊपर हमने कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं करी। हाँ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट से। बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। हर एक टाइप का जो मिक्स पूछा होता है ना, इससे रिवीजन भी अच्छा होता है। इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया मैंने। एसएमसी कंपनी लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर टॉयज फॉर द फॉलोइंग एग्जिस्टिंग इंसेंटिव सिस्टम। कह रहा है अभी हम जो सिस्टम फॉलो करते हैं उस अनुसार हम पर्टिकुलर टॉय बनाते हैं। और सिस्टम क्या है, नॉर्मल वर्किंग आवर इन अ वीक, एक वीक के अंदर 48 आवर्स नॉर्मल हम काम करते हैं, ठीक है। लेट शिफ्ट इन अ वीक 12 आवर्स, और लेट शिफ्ट में 12 आवर्स काम करते हैं, टोटल 60 आवर्स काम करते होंगे, ठीक है। रेट ऑफ पेमेंट, नॉर्मल जो 48 आवर्स है ना, उसके लिए हम 150 आवर्स पर आवर देते हैं। लेकिन जो लेट शिफ्ट है, लेट शिफ्ट का मतलब ओवर टाइम हो गया, और ओवर टाइम में तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ती है ना, तो देखो डबल रेट से पेमेंट कर रहे हैं ये। एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर फॉर 60 आवर्स इज 80 टॉयज। कह रहा है अभी तो हम 60 घंटे काम करते हैं ना, हाँ, और उसमें बनाते कितना है, तो 80 टॉयज बनाते हैं। कंपनी मैनेजमेंट हैज नाउ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट अ सिस्टम ऑफ लेबर कॉस्ट पेमेंट विद आइदर हॉलसे प्लान और रोवन प्लान। कह रहा है अब हम जा रहे हैं नया सिस्टम एक लेके आने, ताकि हलसे या फिर रोवन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट, जिससे आउटपुट बढ़ेंगे, इलिमिनेट द लेट शिफ्ट ओवर टाइम एंड रिड्यूस लेबर कॉस्ट। बोल रहा है लेट शिफ्ट हट जाएगा, यानी कि हम कितने घंटे काम करेंगे, यूजुअली जो करते थे नॉर्मल 48 आवर्स, ठीक। आउटपुट बढ़ेगा का मतलब क्या है, कि कम समय में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे और लेबर कॉस्ट भी कम होगा। फ्लोइंग इंफॉर्मेशन इज obtained. स्टैंडर्ड टाइम फॉर 10 टॉयज इज 7.5 आवर्स। 10 टॉयज के लिए 7.5 आवर्स मिलता है स्टैंडर्ड। अब जो टाइम रेट होगा यूजुअल होगा, क्यों, क्योंकि हम तो बोनस दे रहे हैं ना, ओवर टाइम कराएंगे ही नहीं, तो 150 रुपया पर आवर के हिसाब से। एज्यूमिंग ऑपरेटर वर्क फॉर 48 आवर्स इन अ वीक, ऑब्वियसली अब ओवर टाइम हट जाएगा, हल से एंड रोवन आने के बाद तो 48 आवर्स ही आपको काम करनी पड़ेगी। एंड प्रोड्यूस 100 टॉयज। अब प्रोड्यूसर ये जो है वर्कर है 100 टॉयज बना रहे हैं। कैलकुलेट करना है वीकली अर्निंग ऑफ वन ऑपरेटर्स, ठीक है, एक ऑपरेटर का एग्जिस्टिंग टाइम रेट के अनुसार, रोवन प्लान के अनुसार, एंड क्या ये हल से प्लान के अनुसार विद 50% बोनस। सबसे पहले अगर आप देखोगे एग्जिस्टिंग प्लान के अनुसार, तो वेजेज कितना होएगा, 48 आवर्स काम कराते हैं 150 का रेट देते हैं, और 12 आवर्स के लिए 300 का रेट देते हैं। ये हो गया 10,008 से, ठीक है। अगर इफेक्टिव अर्निंग पर आवर्स निकालना हो तो चलो, पर आवर निकालने की जरूरत नहीं, अगर निकालना पड़ता 60 से डिवाइड करते 180 आता। इफेक्टिव अर्निंग्स पर आवर अगर निकालना होता, यहाँ पे जरूरत नहीं है, बार बार बोल रहा हूं मैं, बाई चांस बोलता तो 180 आता। अब क्या कह रहा है, न्यू सिस्टम में अगर हलसे को फॉलो कर रहे हैं तो जरा देखना स्टैंडर्ड आवर। अब नए सिस्टम में पता है 100 यूनिट बने हैं 48 आवर्स में, तो एक्चुअल आवर्स तो 48 हो गए,
क्योंकि अब हम ओवर टाइम काम नहीं करते, जितना घंटा फैक्ट्री चलता है उतना ही करते। पर स्टैंडर्ड आवर कितना होगा, देखो 10 यूनिट के लिए कितना, इतना मिलता है 7.5। तो 100 यूनिट के लिए कितना मिलेगा, 75 आवर्स। फिर टाइम सेव कितना आएगा, टाइम सेव आएगा 75 माइनस 48, 27 आवर्स। वेजेस कितना आएगा, ये आएगा एक्चुअल आवर इंटू रेट प्लस, मिस्टेक हो गया ना, रेट हम पिछले क्वेश्चन का ही ले लिए 150 है, प्लस टाइम सेव इंटू रेट और इसका 50%। ₹9225। थर्ड, अगर रोवन प्लान को फॉलो कर रहे हैं तब अर्निंग कितनी आएगी, अर्निंग या वेजेस जो भी बोलो, 48 इंटू 150 प्लस बोनस कितना आएगा 27 इंटू 150 इंटू 48 डिवाइड बाई 75। ठीक है, चलो अभी देखो एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, ध्यान देना। इन प्लान को कंपेयर करना पड़े, इन प्लान को कंपेयर करना पड़े तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों, एक नंबर यहाँ तो 100 टॉयज बनते थे और ये पहले कितना बनता था 80 टॉयज। आवर्स भी सेम नहीं है, पहले 60 घंटे में 80 टॉयज बनते थे, अब कितना है, अब 48 आवर्स में 100 टॉयज बनते हैं। तो सिर्फ लेबर कॉस्ट देखने से नहीं होगा, है ना, लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना बन रहा है ये भी जरूरी है। ठीक, हमसे जो पूछा है वो पूछा है सिर्फ वीकली अर्निंग बताइए, ये रहा टाइम रोवन हल से। अब यहाँ पे देखो टाइम रेट के अनुसार आ गया 10,008 से, क्या आ गया ये आ गया ये, दैट्स इट। जितना क्वेश्चन पूछे उतना अपने को आंसर देना है। A skilled worker in PK Limited is paid hourly wage rate of 15, पर आवर जो वेजेज है रेट है वो कितना है, वो है 15। 48 वीक्स आवर्स पर वीक, और जो टाइम है एक्चुअल आवर वो कितना घंटा काम करते हैं 48। द स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 18 मिनट्स। स्टैंडर्ड आवर जो है, स्टैंडर्ड, एक सेकेंड, हाँ, स्टैंडर्ड आवर जो है 1 यूनिट के लिए 18 मिनट दे रहे हैं, कोई बात नहीं। ड्यूरिंग वीक अ स्किल्ड वर्कर ए हैज प्रोड्यूस 200 यूनिट। एक ए ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है टोटल हफ्ते में, 200 यूनिट। ठीक है, द कंपनी हैज टेकन अ ड्राइवर फॉर कॉस्ट रिडक्शन एंड वांट टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट। कंपनी ने क्या ध्यान देना शुरू किया है कि लेबर कॉस्ट कम से कम हो, लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करना है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेजेस ऑफ मिस्टर ए अंडर फॉलोइंग मेथड, टाइम रेट। ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम रेट के अनुसार वेजेस निकालना है मिस्टर ए का। दूसरा पीस रेट, और पीस रेट विथ गारंटी वीकली वेजेज। ठीक है, कोई बात नहीं। थर्ड है हल से प्लान के अंदर, चौथा है रुवन प्लान के अंदर। सबसे पहले में हम लोग अगर टाइम रेट देंगे उसको, तो देखो 48 आवर्स काम करना है और टाइम रेट के लिए कितना रेट है 15, तो ये आ जाएगा 7 से 20। ठीक है, तो टाइम रेट है। दूसरा देखो पीस रेट देंगे, पीस रेट विथ गारंटेड वेजेस। तो देखो यूनिट तो अपने को पता है कि उसने 200 यूनिट बनाया, लेकिन पीस रेट नहीं पता।
तो पीस रेट निकाल सकते हैं। 1 घंटे में 15 रुपया मिलता है उसको, और 1 घंटे के लिए स्टैंडर्ड एक यूनिट स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, 18 मिनट। तो देखो पीस रेट के लिए अगर 15 रुपया मिलता है 1 घंटे के लिए, तो स्टैंडर्ड आउटपुट इन 1 आवर से डिवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, 18 मिनट में 1 यूनिट बनता है, तो 60 मिनट में कितना बनेगा, 1 घंटे को मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में बनेगा 1/18 इंटू 60, करेक्ट। 60/18 करोगे, ये आएगा 3.33, ये आएगा 4.5 पीस रेट आया। तो वेजेस कैसे निकलेगा, 200 इंटू 4.5, 900। थर्ड में बोला है हॉल से प्लान के अनुसार निकालिए। उसके लिए स्टैंडर्ड आवर चाहिए, एक्चुअल आवर चाहिए। हमें पता है एक्चुअल आवर 48 आवर्स है, तो टाइम से बजाएगा स्टैंडर्ड आवर। देखो ध्यान देना जरा, 1 यूनिट के लिए 18 मिनट मिलते हैं, तो 200 यूनिट के लिए कितना मिलेंगे, 18 मिनट इंटू 200। ये तो मिनट में हो गया, घंटे में करना हो तो 60 से डिवाइड करनी पड़ेगी, 60 से डिवाइड करनी पड़ेगी। बताओ 18 इंटू 200 डिवाइड बाई 60, ये आ गया 60 आवर्स। चलो अगर हम 60 आवर्स ले तो 12 आवर टाइम सेव। अब बताओ वेजेस निकालना हो तो एक्चुअल आवर इंटू रेट प्लस बोनस कैसे निकलता है, टाइम सेव इंटू रेट और उसका 50%। 48 इंटू 15, ये आ गया 7 से 20 रुपया वेजेज। बोनस बताओ 12 इंटू 15 और उसका आधा 50%, 90 रुपया आ गया। ये टोटल में आ गया 8 से 10 रुपीज। ठीक है, चौथा बताओ रोहन प्लान के अनुसार। रोहन प्लान 48 इंटू 15, ये तो वेजेज हो गया, और टाइम सिर्फ कितना है 12 इंटू रेट, और इसका किस रेशियो में, 48 डिवाइड बाई 60 के रेशियो में। तो ये तो 7 से 20 आएगा, और ये देखो 144 आया, तो ये आएगा 864। ठीक, चलो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया, सिमिलर क्वेश्चन मैंने करा रखा है, ये भी क्वेश्चन हो गया। कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में भी बता दिया, ये भी क्वेश्चन हो गया। चलो एक मई 18 का क्वेश्चन देखते हैं। जो पुराना सिलेबस था वो था मई 2018 में पहला अटेम्प्ट हुआ था, और पहला अटेम्प्ट हुआ था तो ये सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था। आप लोगों का सिलेबस चेंज हो गया, मई 2024 से नया सिलेबस इंप्लीमेंट हो गया, तो मई 2018 का यानी कि जो प्रीवियस सिलेबस था उसका फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन ये था। 1 के बी में है, यानी कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आया था, 5 मार्क्स में आया था, नोट करो। चलो, a worker takes 15 hours to complete a piece of work for time allowed is 20 hours। टाइम अलाउड यानी कि स्टैंडर्ड टाइम 20 और वो लिया कितना 15 आवर्स, टाइम कितना सेव किया, तो टाइम सेव किया 5 आवर्स। हिज वेज रेट यानी कि रेट दिया है अर्निंग का, वो है 5 रुपीज, रुपीज लगा लो यहाँ पे, ₹5। फ्लोइंग इन एडिशन आर ऑल्सो अवेलेबल, मटेरियल कॉस्ट दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड 100% ऑफ वेजेस। ठीक है, वेजेस निकालेंगे उतना ही फैक्ट्री ओवरहेड होगा। कैलकुलेट फैक्ट्री कॉस्ट, बताओ जरा फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या होता है, बता चुका हूं सर, मटेरियल होता है, लेबर का खर्चा होता है, और फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा होता है। ठीक, हम तो फैक्ट्री कॉस्ट इतने डिटेल में पढ़ने वाले हैं कॉस्ट शीट में, लेकिन आपको फिलहाल के लिए इतना नॉलेज हो कि मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट आता है। अगर हल से प्लान फॉलो हुआ, रोहन प्लान फॉलो हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं। लिखो सॉल्यूशन, स्टेटमेंट ऑफ, सबसे पहले वेजेस निकाल लो, फिर स्टेटमेंट बनाना।
वेजेज कैलकुलेशन अंडर 1 नंबर हल से। बताना जरा, हल से के अनुसार वेजेस निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला है? एक्चुअल आवर इंटू रेट प्लस टाइम सेव इंटू रेट और उसका 50% कितना आएगा? अच्छा, रोवन के अनुसार निकालना हो तो एक्चुअल आवर इंटू रेट प्लस टाइम सेव इंटू रेट और उसका किस रेशियो में? एक्चुअल आवर डिवाइड बाई स्टैंडर्ड आवर, कितना आएगा? $87.5 आया। $93.75 आया, ठीक है। दूसरे में फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है ना, हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ पे लिख लो हल से प्लान के अंदर, यहाँ लिख लो रोवन प्लान के अंदर, यहाँ लिख लो पर्टिकुलर्स। चलो, मटेरियल का खर्चा जोड़ोगे, कितना है मटेरियल का खर्चा बताओ? दिया हुआ है 50 रुपीज। वेजेज यानी कि लेबर का खर्चा जोड़ोगे, ये कितना है? 87.5, 93.75, ठीक है। इसको जोड़ने के बाद मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट आता है, ठीक। प्राइम कॉस्ट लिख भी सकते हो या सीधा फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दो। चलो, फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 100% ऑफ वेजेज। जितना वेजेज है उतना ही फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर करता है, तो इसमें 87.5 आएगा, इसमें 93.75 आएगा। इनको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। $225 और 237.5, ठीक है। चलो, मैंने क्या बोला था, इनको जोड़ दोगे तो ये जो आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट मतलब एकुमुलेशन या मतलब सम टोटल ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, ठीक। चलो, अब क्वेश्चन आ रहे हैं एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एडिशनल क्वेश्चन करा रहा हूं ये बुक में नहीं है, और ये क्वेश्चन आपको स्कैनर वगैरह में इधर उधर मिल जाएंगे। बहुत पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बिना पढ़े क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। A company is undecided as what kind of wages scheme should be introduced। कह रहा है कंपनी है जो भी डिसाइड नहीं कर पाई है कि कौन सा वेजेज स्कीम हमें लगानी चाहिए। फ्लोइंग पर्टिकुलर हैज बीन कंपाइल्ड, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 वेजेस सिस्टम। ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक्चुअल कितना घंटा काम किया? एक्चुअल आवर दिया हुआ है, तीनों का एक्चुअल आवर दिया है। आवरली रेट भी दिया हुआ है। कितना यूनिट प्रोड्यूस किया? 3 टाइप के प्रोडक्ट है, पी क्यू आर। ए ने पी का इतना, क्यू का इतना, आर का इतना प्रोड्यूस किया। सिमिलरली बी ने पी क्यू नहीं बनाया, सीधा आर बनाया 25 यूनिट। सी का बात करें तो पी और क्यू बनाया 60 यूनिट, 135 यूनिट, और आर बनाया ही नहीं। स्टैंडर्ड टाइम दिया है 1 यूनिट का, ये मिनट में दिया है, ठीक। तो स्टैंडर्ड टाइम है, एक्चुअल आउटपुट भी है, इससे हमें स्टैंडर्ड आवर्स निकल जाएंगे, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ पीस रेट के लिए ईच मिनट इज वैल्यूड बाय इनटू दिस मच। ईच मिनट इज वैल्यूड एट 0.10। अब देखो, हमें ये तो पता है कि एक चीज को बनाने में स्टैंडर्ड टाइम कितना है, और ये भी पता है कि 1 मिनट के लिए कितना हमें पीस रेट मिलेगा। तो अगर पीस रेट निकालना हो, पीस रेट, तो ये नहीं निकल जाएगा स्टैंडर्ड आवर पर या स्टैंडर्ड मिनट पर यूनिट, है ना, इनटू जो भी ये टाइम है इच मिनट का, इससे इनटू करने के बाद। तो देखो, पी के लिए 12 मिनट हमें लगते हैं, और हर एक मिनट का 0.1 करोगे तो 1.2 आएगा, ये 1.8 आएगा पीस रेट, और ये 3 रुपीज आएगा पीस रेट। तो पीस रेट तो यहां से आ गया।
पूछा क्या है, गारंटी आवरली रेट के अनुसार निकालिए, पीस वर्क अर्निंग, लेकिन उसके साथ एक गारंटीड वेजेज है जो कंबाइंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पार्ट में बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है और ये पार्ट आया तो मुश्किल होता है बनाने में। थर्ड पूछा है प्रीमियम बोनस बेसिस वेयर वर्कर रिसीव बोनस अंडर रोवन प्लान, रोवन प्लान के अंडर अगर बोनस मिलता है तो उसके बेसिस में आप क्या बताइए, वेजेज बताइए, कैलकुलेट वेजेज। ठीक है, बारी बारी करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन मैंने डिटेल में अभी पढ़ा नहीं है, जब सेकेंड क्वेश्चन पे आऊंगा फिर पढ़ूंगा, फिलहाल शुरू करो। सबसे मैं पहले पूछा है गारंटेड आवरली रेट, लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेज, है ना, और एक नंबर में लिखोगे गारंटेड आवरली रेट के अनुसार। ये तो बहुत आसान है, गारंटेड आवरली रेट के अनुसार अगर वेजेस निकालना है तो एक्चुअल आवर हमें पता है, रेट भी पता है, ए बी सी। एक्चुअल आवर हमें पता है 38, 40, 34, रेट भी पता है 6, 5, 7.2, तो वेजेस निकल जाएगा और टोटल भी कर सकते हो। बताओ जरा, 38 इंटू 6 ये आया 228, सिमिलरली 40 इंटू 5 ये आएगा 200, सिमिलरली 34 इंटू 1.7.2 ये आएगा 244.8, तीनों को जोड़ दोगे आएगा 672.8। ठीक है, चलो बी नंबर में बोला है, अब ध्यान से पढ़ना। पीस वर्क अर्निंग, पीस रेट के अनुसार जो अर्निंग आएगा वो, बट हाँ, बट गारंटीड एट 75% ऑफ द बेसिक पे। साथ ही में एक गारंटी भी है अपने को कि मिनिमम कितना मिलेगा, 75% ऑफ द बेसिक पे। कब, जब गारंटेड आवरली इफ अर्निंग इज लेस देन 50% ऑफ द बेसिक पे। कह रहा है पीस रेट के अनुसार मान लो एक है, इसका वेजेज आया, और ये वेजेज जो आवरली रेट है, जो नॉर्मल आवर के अनुसार रेट निकला है यहाँ पे ये रहा, इसका 50% से भी कम आया पीस रेट, तो हम पीस रेट के अनुसार नहीं देंगे, फिर क्या देंगे, आवरली रेट का 75%। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ जरा, पीस रेट विथ गारंटेड वेजेज। जरा देखना, ये ए है, बी है, सी है, आउटपुट कितना बनाए हैं, अब सीधा पीस रेट ही कर देते हैं। जरा देखना, ए ने 21 यूनिट बनाया है पी का, है ना, और पी के लिए कितना मिलता है पर यूनिट 1.2, तो कैसे निकालोगे, 21 इंटू 1.2 प्लस क्यू का 36 यूनिट बनाया है और उसके लिए क्या रेट मिलता है 1.8, तो 36 इंटू 1.8 प्लस आर का 46 यूनिट बनाया है 3 के रेट से मिलता है, तो ये तो पी का ए का आ जाएगा। बी सिमिलरली, बी देखो पी और क्यू तो नहीं बनाता, सीधा आर बनाता है, और आर मिलता है 25 इंटू 3 के रेट से, ये 75 होंगे। सिमिलरली देखो अगर सी का देखोगे तो ये पी बनाता है 60 यूनिट और उसके लिए रेट है 1.2, क्यू बनाता है 135 यूनिट, उसके लिए रेट है 1.8। चलो जरा बताओ पीस रेट, पहले पीस रेट निकाल लेना, फिर कंडीशन देखते हैं क्या कंडीशन बोल रहा है। यह है 228, लास्ट ये सी का बताओ, यह है 3 से 15, और एक कंडीशन है 50% ऑफ गारंटेड वेजेज या टाइम रेट, जिसको हम बोल सकते हैं 50% ऑफ द टाइम रेट वेजेज जो है अपना
वो कितना होगा, यहां से देखो ए के लिए 228 है, इसका 50% अगर देखोगे तो वो 114 आया। सिमिलरली बी का 100 आएगा, इसका आएगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब भी अगर पीस रेट का वेजेज 50% ऑफ टाइम रेट से कम हो तब हम वेजेज कितना प्रोवाइड करेंगे, 75% ऑफ टाइम रेट। ए के केस में देखो, क्या पीस रेट का वेजेज 50% ऑफ टाइम रेट से कम है, नहीं, ज्यादा है, तो वेजेज तो फिर तो पीस रेट ही मिलेगा। बी के लिए देखो, पहले सी देखो, सी का क्या है, 50% ऑफ द टाइम रेट से वेजेस कम मिल रहा है क्या, नहीं, ज्यादा मिल रहा है, तब तो पीस रेट ही मिलेगा। पर बी के लिए देखो, 50% ऑफ टाइम रेट का 50% है 100, उससे कम मिल रहा है क्या पीस रेट में, हाँ कम मिल रहा है, तब कितना वेजेस देना है, तो बोल रहा है 75% ऑफ द बेसिक पे मतलब टाइम रेट कितना है 150, सॉरी 200, तो 200 का 75% कितना हो जाएगा, 150। यही है, इस गारंटेड वेजेस के वजह से ए और सी को तो वही वेजेस मिलेगा जो पीस रेट में आ रहा था, लेकिन बी का सिंस 50% ऑफ द टाइम रेट से भी वेजेस कम आ रहा था पीस रेट में, इसलिए बी को क्या मिलेगा, 75% ऑफ द टाइम रेट। ठीक है, इतना सा बस ट्विस्ट था, इतना ही आपको समझाना था मुझे, इतना जिस बच्चे को समझ में आ गया 100% क्वेश्चन सही बनाएगा। ठीक है, थर्ड में क्या है, तो थर्ड तो बहुत आसान है, थर्ड में रोहन प्लान के अनुसार बनाना है। अब देखो, रोहन प्लान बनाने के लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड आवर। एक्चुअल आवर हमें पता है, ए और बी और सी का एक्चुअल आवर ये देखो दिया है 38, 40, 34। एक्चुअल आवर हमें पता है 38, 40, 34। स्टैंडर्ड आवर हमें निकालना है, और ये टाइम से बजाएगा, ये कैसे आता है, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। चलो स्टैंडर्ड आवर बताओ, ध्यान से देखना। हमें इतना तो पता है ना कि इन्होंने कितना कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, और हर एक यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम तो ऐसे निकाल सकते हैं। अगर ए की बात करूं मैं, तो देखो 21 यूनिट बनाया ये, और इतना मिनट मिलता है, तो 21 इंटू 12 करोगे तो ये आ जाएगा 21 इंटू 12 प्लस 36 यूनिट बनाया उसके लिए 18 मिनट स्टैंडर्ड मिलता है, प्लस 46 यूनिट बनाया उसके लिए 30 मिनट स्टैंडर्ड मिलता है, डिवाइड कर दोगे 60 से तो घंटे में आ जाएगा। ठीक है, चलो 21 इंटू 12 प्लस 36 इंटू 18 प्लस 46 इंटू 30, ये आ गया 22 से 80, और इसको अगर हम डिवाइड कर दे 60 से तो ये आ गया 38 आवर्स। सिमिलरली बी का निकालेंगे स्टैंडर्ड, ये बस समझाने के लिए यहाँ पे किया है, आपको करना यहाँ पे है सॉल्यूशन 21 इंटू 12 प्लस 36 इंटू 18 प्लस 46 इंटू 30 डिवाइड बाई 60, कितना आया 38। सिमिलरली चलो बी का बताओ, बी ने तो सिर्फ एक ही चीज बनाया है, आर को 25 यूनिट और एक के लिए 18 मिनट मिलते हैं, टोटल 4 से 50 हुआ, डिवाइड करोगे 60 से तो 7.5 आता है। सिमिलरली सी का बताओ, देखो सी ने 60 यूनिट बनाया है पी का, उसके लिए मिलता है कितना 12 मिनट, प्लस 135 यूनिट बनाया की, उसके लिए 18 मिनट मिलता है, दोनों को जोड़ दोगे और डिवाइड करोगे 60 से तो ये आ जाएगा 52.5 यूनिट। इस केस में देयर इज नो टाइम सेव, इस केस में भी देयर इज नो टाइम सेव, सिर्फ एक ही केस में टाइम सेव है, सी के केस में, तो सिर्फ बोनस किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, क्योंकि टाइम सेव पे ही बोनस मिलता है। तो रोहन प्लान के अंदर जरा बताओ, वेजेज अगर निकालोगे क्या लिखोगे, यहाँ पे वर्कर ए बी सी, यहाँ पे वेजेज। ए का बताओ, एक्चुअल आवर कितना है 38 इंटू रेट कितना है, रेट ऑलरेडी दिया हुआ है 6 रुपीज, है ना 6। बी को, इसको भी कोई टाइम सेव नहीं है, तो एक्चुअल आवर कितना है 40, एक्चुअल आवर इंटू रेट कितना है बी का देखो जरा, तो बी का रेट है 5, लेकिन सी के लिए एक्चुअल आवर कितना है 34
रेट कितना है सी का 7.2, एक्चुअल आवर इंटू रेट प्लस टाइम सेव इंटू रेट, और उसका कौन से प्लान के अनुसार कर रहे हैं हम लोग, तो ये कर रहे हैं रोवन प्लान। तो रोवन प्लान के अंदर क्या मिलता है, एक्चुअल आवर डिवाइड बाई स्टैंडर्ड आवर। ठीक है, चलो 38 इंटू 6 ये आ गया, और ये आएगा 34 इंटू 7.2 प्लस 18.5 इंटू 7.2 इंटू 34 डिवाइड बाई 52.5, 331.07। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसकी सॉल्यूशन में दो चीजें बतानी है मुझे। इसकी सॉल्यूशन दो एजम्पशन पे किया जा सकता है। ओरिजिनली फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन कब आया था, ओरिजिनली फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था मई 1995 में, यानी कि फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन कब आया था, फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था आज से 29 ईयर्स बैक। अब उस समय क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया था और क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये दोनों चीज मैं आपको बताता हूं। और दोनों में से बढ़िया सॉल्यूशन कौन सा है, एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चन कभी उठ के आ जाए तो क्या सॉल्यूशन आपको देना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत अटेम्प्ट से आया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आ जाए तो आप लोग को मजा आ जाएगा, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन छोटा सा ट्रिक है। स्टैंडर्ड टाइम दिया है 100 आवर्स, जॉब हैज बीन कंप्लीटेड बाय अमर 60 आवर्स, अकबर 70 आवर्स एंड एंथनी 95 आवर्स। कोई मूवी भी है ना, अमर अकबर एंथनी। क्वेश्चन फ्रेम करने वाले भी बढ़िया बढ़िया नाम यूज करते हैं। यहां पे लिखो पर्टिकुलर्स, अमर अकबर एंथनी। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर देखो, स्टैंडर्ड आवर 100 घंटे है, एक्चुअल आवर 60 आवर्स, 70 आवर्स, इस केस में क्या है 95 आवर्स। टाइम सेव कितना आएगा 40 आवर्स, इसमें 30 आवर्स, इसमें 5 आवर्स। बोल क्या रहा है, परसेंटेज ऑफ टाइम सेव टू टाइम अलाउड, इसको क्या बोलते हैं, टाइम सेव टू टाइम अलाउड को बोलते हैं स्टैंडर्ड आवर। ठीक है, अगर टाइम सेव डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर का परसेंटेज इस रेशियो में हुआ तो आपको बोनस पता है कितना मिलेगा टाइम सेव का, 10। ये रहा, रेंज दिया हुआ है। तीनों केस में देख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ टाइम सेव टू स्टैंडर्ड आवर क्या आएगा। पहले अमर के केस में देखो, टाइम सेव 40 है, स्टैंडर्ड आवर 100 है, तो इसका परसेंटेज निकालोगे 40% आएगा, इसमें 30% आएगा और इसमें 5% आएगा। करेक्ट। अब बोनस, यहीं पे थोड़ा सा मुझे आपको बताना है। पहले इस सॉल्यूशन को यहीं पे होल्ड करो जरा, पे यहाँ पे आ जाओ एक छोटा सा कंसेप्ट के ऊपर। पहले केस में देखो, पहला हमारा केस है अमर का, और अमर के केस में जो अपना आया टाइम सेव डिवाइड बाय स्टैंडर्ड टाइम 40 आया। क्या कहता है कि 40% अगर आता है टाइम सेव स्टैंडर्ड आवर का तो कौन से रेंज में फॉल करेगा, इस रेंज में फॉल करेगा। उस केस में हमें कितना मिलना चाहिए, 20% ऑफ द टाइम सेव एज अ बोनस सेविंग मिलनी चाहिए। तो एक तो तरीका है, वेजेस क्या आएगा, वेजेस सर नॉर्मल वेजेस तो आएगी ही, कितना टाइम कितना लिया, एक्चुअल आवर इंटू रेट, जो कि है 60 इंटू रेट 1 रुपीज 60 रुपीज। और बोनस कैसे निकालेंगे, तो बोनस निकालेंगे, ये जो 40% है उसमें 20% कितना मिल रहा है, 40% में 20% ऑफ द टाइम सेव। टाइम सेव कितना है 40 इंटू रेट करेंगे 1, ऐसे लिख लो, पहले फॉर्मूला लिख लो, टाइम सेव इंटू रेट और उसका 20% मिलेगा, यानी कि 40 इंटू
रेट 1 रुपीज और उसका 20% 8 रुपीज, और टोटल वेजेस जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा 68 रुपीज। उसके बाद और भी कुछ पूछा है। पूछा क्या है, कैलकुलेट अर्निंग, एक तो अर्निंग निकालिए और अर्निंग पर आवर निकालिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अर्निंग आ गया 68, अर्निंग पर आवर अगर बात करूं तो ये आ गया 68 डिवाइड बाई कितने घंटे में 60, कितना आएगा 68 डिवाइड बाई 60, ये आएगा 1.13। ठीक है, एक पॉसिबल सॉल्यूशन ये है। ठीक, सिंपल सा, जिस रेंज में फॉल करता है उस रेंज का जितना बोनस है उतना दे दो। दूसरा सॉल्यूशन कहता है कि नहीं, हमें रेंज को ऐसा नहीं देखना है। 40% का मतलब हुआ 40% का मतलब हुआ कि फर्स्ट 10% जो टाइम सेव है, यानी कि 10 घंटे 100 घंटे का 10% 10 आवर्स होगा, उसके लिए 10% बोनस दो। नेक्स्ट 11 to 20 यानी कि नेक्स्ट 20% 10% यानी कि 10% 100 का कितना होता है 10 घंटे, उसके लिए 15% बोनस दो। ये जो 20 घंटा है इसके लिए भी 20% बोनस दो। और नेक्स्ट जो ये है 60 आवर्स, उसके लिए कितना दो 25% बोनस दो। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसके अनुसार तो सॉल्यूशन अलग हो जाएगा। अगर ऐसा हम करें तो इसके अनुसार पता है क्या आएगा आंसर, इसके अनुसार आंसर आएगा कि शुरू के 10 घंटे के लिए कितना बोनस देना है 10%, 10%, फिर नेक्स्ट 10 घंटे के लिए 15%, फिर नेक्स्ट जो 20 घंटा सेव हुआ है उसके लिए 20%। तो इस अनुसार आएगा 6.5 और 6.5 आया, तो इफेक्टिव अर्निंग ये ना आके 65 सॉरी टोटल 66.5 डिवाइड बाई 60 आएगा और आंसर आएगा 1.108। ठीक है, अब इनमें से ज्यादा बेहतर अप्रोच कौन है, बोनस जो पहले में निकाला था डायरेक्ट उस रेंज को ले लो जिस रेंज में फॉल करता है, या फिर हर एक रेंज के लिए अलग अलग निकालो कुमुलेटिव वे। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे। ये क्वेश्चन जैसा दिया है ना, वैसे पहला जो सॉल्यूशन किया था मैंने कि सीधा 40% किस रेंज में आता है, ये 20% में 20% टोटल टाइम सेव पे लगा दिया। और दूसरा जो सॉल्यूशन है ये हमें तब लगानी चाहिए जब क्वेश्चन ऐसे ना दे सेविंग अप टू 10% फ्रॉम दिस टू दिस, बोले कि फर्स्ट, जब क्लियरली क्वेश्चन बोले कि फर्स्ट 10% सेविंग के लिए इतना बोनस मिलेगा, नेक्स्ट 10% सेविंग के लिए इतना बोनस मिलेगा, और नेक्स्ट 20% सेविंग के लिए इतना बोनस मिलेगा, तब हमें ऐसा करना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने कैसा किया था, इंस्टीट्यूट ने दोनों सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, ये वाला भी, और साथ ही में ऐसा भी बोला था कि डायरेक्ट रेंज से भी कर सकते हैं। अगर इस सॉल्यूशन को हम करते हैं जो अभी मैंने बताया ये, तो आपको आ जाएगा टोटल वेजेज आएंगे नॉर्मल वेजेज आएगा 60 आवर्स इंटू 1, यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, ये तो पर्टिकुलर का कॉलम है, 60 आवर्स इंटू 1 60। बोनस आएगा वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में क्या दिखाओगे, ये जो बोनस मैंने ऐसे निकाला है 6.5, तो बोनस आएगा 6.5, फिर टोटल वेजेज आएगा 66.5, वेजेज पर आवर आएगा ठीक है, ये ठीक, दोनों सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है। आपको एजम्पशन ले लेना चाहिए सबसे बेहतर ऑप्शन है, मैंने दोनों सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया। इस बुक में कौन सा सॉल्यूशन है, ये दूसरा वाला सॉल्यूशन जिसमें ये आ रहा है, ये पहला सॉल्यूशन जो मैंने प्रोवाइड किया
ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है अगर ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया तो, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है कि फर्स्ट 10 के लिए ये प्रोवाइड करना है, क्वेश्चन ने तो रेंज दिया कि इतना टाइम सेविंग हुआ तो इतना मिलेगा। और क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि फर्स्ट 10 के लिए इतना, नेक्स्ट 10 के लिए इतना, नेक्स्ट 20 के लिए इतना, तब हम सेकेंड सॉल्यूशन को एडॉप्ट करते जो ये वाला है। लेकिन जो बुक में क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बना रखा है, इसमें मैंने वही सॉल्यूशन दिया है जो कि ऑलरेडी इंस्टीट्यूट का प्राइमरी सॉल्यूशन था, इसीलिए आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये कंप्लीटली आप एजम्पशन लेके कर देना, दोनों में से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। वैसे ही सेकेंड के लिए देखो 30% है, तो 30% के लिए क्या होगा, 30% के लिए फर्स्ट 10 के लिए 10% ऑफ द टाइम सेव है ना, टाइम सेव कितना है 30 का 10% फर्स्ट 10 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट 10 के लिए 15%, और अगला नेक्स्ट 10 30 में से इस रेंज में फॉल करेगा तो उसका कितना है 20%। कितना आएगा टोटल 1.5, और इसमें आएगा 2, ये आ गया 4.5, ठीक है। तो वेजेस तो इसका आएगा 70 into 1 70, ये आएगा 4.5, ये हो जाएगा 74.5, और 74.5 को डिवाइड करोगे एक्चुअल आवर 70 है 70 से, तो ये आएगा 1.06। सिमिलरली आप कर लोगे सी का, एंथनी का, और एंथनी का तो और आसान है, सिर्फ 5% है। 5% किसका मिलेगा, तो 5% फर्स्ट ही रेंज में फॉल करता है, पहले का मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए 0.5 है। और वेजेस कितना आएगा, तो वेजेस आएगा 95, ये आएगा 0.5, ये आएगा 95.5, और डिवाइड करोगे, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने वो वाली प्रोवाइड कर रखी है, बट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन क्या है, अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन अनुसार देखा जाए तो इसका भी क्या आना चाहिए, इसका 30% है, 30% किस रेंज में फॉल करता है, इसी रेंज में 20% ऑफ द टाइम सेव, तो उस अनुसार बोनस पता है कितना आता, टाइम सेव 30 है, इसका 20% 6 आता बोनस। सिमिलरली ये थर्ड वाले के लिए बोनस कितना आता 5%, 5% इस रेंज में फॉल करता है 10% ऑफ द टाइम सेव, तो 10% ऑफ द टाइम सेव इसका आता 0.5, ठीक। चलो ये क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन रखेंगे, फिर रिमेनिंग जो टॉपिक है एक क्लास में, इस क्लास में कवर करना पॉसिबल नहीं है, एक तो पूरा टॉपिक ही रह रहा है अभी। एम्प्लॉय टर्नओवर, लेबर टर्नओवर रेशियो, लेबर टर्नओवर जब रह रहा है तो संभव नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन अपने को करना है। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड थोड़ा और क्वेश्चन कर लेंगे और लेबर टर्नओवर देख लेंगे, फिर कंप्लीट आपका चैप्टर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट करा दूंगा। जो एक आध थ्योरी क्वेश्चन के लिए बच रहे हैं थ्योरी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और एक आध यूनिक क्वेश्चन जो बच रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैं कवर कराऊंगा। चलो, एग्जिस्टिंग इंसेंटिव स्किल ऑफ अल्फा लिमिटेड इज एज अंडर, वर्किंग आवर कितना है 5 आवर्स, 5 डेज 8 आवर्स के, प्लस 3 घंटे का 3 लेट शिफ्ट। अभी एक हफ्ते में हम क्या करते हैं, 5 डेज नॉर्मली 5 डेज 8 आवर्स का यानी कि 40 आवर्स, और लेट शिफ्ट 3 दिन होता है 3 घंटे का यानी कि 9 आवर्स, टोटल 49 आवर्स एक हफ्ते में काम करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ पेमेंट दिया है 160 नॉर्मल, और लेट शिफ्ट के लिए 225। कह रहा है ये जो है ना नॉर्मल वो 160 के रेट से पेमेंट करते हैं, और लेट शिफ्ट जो काम हो रहा है हफ्ते में 9 घंटे वो 225 के रेट से पेमेंट करते हैं। एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर फॉर 49 आवर्स, कह रहा है ये जो 49 आवर्स हम काम कर रहे हैं ना लेट शिफ्ट मिलाने के बाद, ऑब्वियसली 9 घंटे लेट शिफ्ट मिलाने के बाद ही 49 आवर्स काम कर रहे हैं, उसमें 120 आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है। कितना आर्टिकल बन रहा है 120।
कह रहा है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट इलिमिनेट ओवर टाइम। अब हम चाहते हैं आउटपुट बढ़ाए, ओवर टाइम हटाए। ओवर टाइम हटाने का मतलब ये लेट शिफ्ट को हटा दे, यानी कि सिर्फ 40 घंटे काम करे। इट वॉज डिसाइडेड टू स्विच ऑन अ सिस्टम पेमेंट बाय रिजल्ट। कोशिश करेंगे कि अब पेमेंट बाय रिजल्ट वाले सिस्टम पे स्विच किया जाए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन। टाइम रेट एज यूजुअल 160। बेसिक टाइम अलाउड फॉर 15 आर्टिकल 5 आवर। ये क्या है? स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम कैसे दिया है? 15 आर्टिकल के लिए 5 घंटे, 5 आवर्स। ठीक है, तो 1 आवर्स में 3 आर्टिकल आपको बनाने हैं। चलो ये जहां काम आएगा वहां देखेंगे। पीस रेट बोल रहा है 20% टू बेसिक पीस रेट। कह रहा है जो पीस रेट आप निकालोगे ना इस क्वेश्चन में, उसमें 20% और जोड़ देना। प्रीमियम बोनस, प्रीमियम बोनस में आता है हल से रोवन, उसके लिए बोल रहा है एड 50% टू टाइम। कह रहा है जो भी स्टैंडर्ड टाइम है ना उसमें 50% और जोड़ देना, 50% टाइम नया स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए, जब बात आए हल से और रोवन निकालने का। कोई बात नहीं। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग वीकली अर्निंग, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल। ठीक है, 3 चीज दिखानी है अपने स्टेटमेंट में। एग्जिस्टिंग टाइम रेट, पीस रेट, रोवन, हल से। एज्यूम दैट 135 आर्टिकल आर प्रोड्यूस इन 40 आवर्स। कह रहा है अभी जो है वो तो ठीक है, अब नए पे हम 135 आर्टिकल 40 घंटे में प्रोड्यूस करेंगे। तब अंडर पीस रेट, रोवन एंड हल से, ये जो 3 है ना, पीस रेट, रोवन एंड हल से, इसमें हम 40 घंटे ही काम करेंगे क्योंकि हम ओवर टाइम हट जाएगा, लेट शिफ्ट हट जाएगा, और 135 आर्टिकल्स प्रोड्यूस करेंगे। 135 आर्टिकल्स प्रोड्यूस करेंगे। एंड वर्कर अर्न्स हाफ ऑफ द टाइम सेव अंडे हल से। कह रहा है टाइम सेव का 50% हल से के अंदर प्रोवाइड करना है। ये तो नहीं भी कहता तो हम 50%, अच्छा ये क्यों कह रहा है बार बार? नहीं भी करता तब तो करते, पर हल से में कई बार कंफ्यूजन होता है। हल से का ही एक अलग वर्जन आया हल से वायर करके, जिसमें पता है आपको 1/3 प्रोवाइड किया, 33% प्रोवाइड किया जाता है टाइम सेव का। तो टाइम सेव अगर ना बोले हल से में तब भी 50% देंगे, या बार बार बोल दे रहा है कि 50% देना है तो कोई बात नहीं, 50% ही देंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले पूछा क्या है? पर्टिकुलर्स। एक तो एग्जिस्टिंग प्लान के अंदर हमें निकालना है, दूसरा पीस रेट, थर्ड हल से, चौथा रोवन। क्या क्या निकालना है? एक तो अर्निंग निकालना है वीकली, दूसरा आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल, थर्ड कॉस्ट पर आर्टिकल। हमें इतना पता है कि अभी 1 से 20 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, और ये जो नया तीनों मेथड हम ट्राई करने वाले उसमें 135 यूनिट प्रोड्यूस होगा। ये तो क्वेश्चन में बता रखा था, ये मैंने यहीं पे लिख लिया। ठीक है, चलो अब जरा वर्किंग नोट अपना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये वर्किंग नोट नंबर 1 इसके लिए होगा, वर्किंग नोट नंबर 2 इसके लिए होगा, वर्किंग नोट नंबर 3 इसके लिए होगा, और वर्किंग नोट नंबर 4 इसके लिए होगा। 1 नंबर वर्किंग नोट, एग्जिस्टिंग टाइम रेट। जरा देखना, एग्जिस्टिंग टाइम रेट में वेजेस पता है कितना हम पेमेंट कर रहे हैं? अभी पता है 40 घंटे काम करते हैं उसके लिए क्या रेट देते हैं? 160, और 9 घंटे काम करते हैं उसके लिए 225। तो कितना वेजेज आएगा? 8425। 8425 डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हुआ तो पर आर्टिकल आएगा 70.21 कर देना। राउंड ऑफ कर सकते हो, अगर सजेस्टेड आंसर भी देखोगे आप तो यहाँ पे राउंड ऑफ किया हुआ है। हमेशा राउंड ऑफ आपको कॉस्टिंग में 2 डिजिट में करना चाहिए। ठीक, दूसरा देखो पीस रेट, वर्किंग नोट नंबर 2,
ये क्या है, पीस रेट के बारे में। जरा देखना पीस रेट क्या है। कह रहा है कि पीस रेट बेसिक जो है ना उसमें 20% जोड़ना है। और बेसिक पीस रेट कैसे निकलेगा? बेसिक पीस रेट निकलेगा कैसे निकलेगा, देखो स्टैंडर्ड हमें 5 घंटे में 15 आर्टिकल प्रोड्यूस करने हैं, तो स्टैंडर्ड आउटपुट इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना करना होगा, 15 डिवाइड बाई 5, 3 आर्टिकल्स। अच्छा, वेजेज जो बेसिक वेजेज है 1 आवर्स का वो कितना है, 160 रुपया है ना। तो पीस रेट का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था आपको कि बेसिक वेजेस ले लेना, टाइम रेट वेजेस ले लेना और डिवाइड कर देना स्टैंडर्ड आउटपुट इन 1 आवर। तो ये आ गया 53.33। और पीस रेट जो हमें यूज करना है ना, ये तो बेसिक है, और पीस रेट लेना कितना है, तो 53.33 तो बेसिक है ही, उसमें 20% जोड़ के, इसमें 20% जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 64 रुपीज। तो वेजेस कैसे निकलेगा, पीस रेट है 64 और बना कितना रहा है 135 आर्टिकल। ये आ गया 8640, ठीक है 8640 डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ आर्टिकल से, तो 64 रुपीज आएगा पर आर्टिकल। चलो हल से प्लान देखो। हल से प्लान में स्टैंडर्ड आवर्स कितना है, देखो 15 आर्टिकल बनाने के लिए 5 घंटे मिलते हैं, है ना। तो 1 से 35 आर्टिकल के लिए कितने मिलेंगे, 5 डिवाइड बाई 15 इंटू 135, ठीक। और प्लस 50% इंक्रीज भी तो कर देना है, ये ध्यान रखना है। ये आ गया 67.5। एक्चुअल आवर कितना काम हुआ है 40। टाइम सेव कितना आएगा 27.5। अब हल से के अंदर वेजेस नहीं निकाल लोगे, एक्चुअल आवर इंटू रेट 160 प्लस टाइम सेव इंटू रेट और इसका 50%। एट 8600 आएगा। चलो रोहन के अंदर प्लान निकालना हो तो वेजेज एक्चुअल आवर इंटू रेट प्लस टाइम सेव इंटू रेट और इसका किस रेशियो में, एक्चुअल आवर डिवाइड बाय, बताओ स्टैंडर्ड आवर, और स्टैंडर्ड आवर कितना है 67.5। इस सॉल्यूशन में भी एक छोटी सी दिक्कत है, अभी बताता हूं, पहले सॉल्यूशन कराने दो। ठीक है, चलो हाँ, ये तो हो गया प्रॉपर सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में छोटी दिक्कत क्या है, कुछ ऑथर ऐसे इंटरप्रेट करते हैं इस चीज को, जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड आवर निकालते टाइम ना प्रीमियम बोनस के लिए स्टैंडर्ड आवर में 50% और टाइम सेव जोड़ दिया था, ये मान के कि प्रीमियम बोनस के लिए कह रहा है एड 50% टू टाइम सेव। जैसे कि पीस रेट के लिए कह रहा था बेसिक पीस रेट में 20% जोड़ दो, वैसे ही बोनस के लिए भी बोल रहा है कि 50% एक्स्ट्रा टाइम अलाउड हमें मिलेगा, स्टैंडर्ड टाइम मिलेगा। बट बहुत लोग जहां पे ये प्रीमियम बोनस करते हैं ना, वहां पे कुछ लोग ऐसा भी इंटरप्रेट करते हैं कि 50% या ये टाइम सेव जो है ना, ये 50% जोड़ने के लिए नहीं बोला है, ये तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि प्रीमियम बोनस में जो हॉलसे को फॉलो करना है उसमें 50% ऑफ टाइम सेव देना है।
पर मैं इस एजम्पशन को अच्छा नहीं मानता। उस केस में 67 नहीं, आपको स्टैंडर्ड टाइम जो आएगा वो कितना आएगा, 5 डिवाइड बाई 15 इंटू 135, ये आएगा 45 आएगा। 45 लेके आपको बनानी पड़ेगी, फिर टाइम से 5 आएगा। पर मैं क्यों बोलता हूँ वो सॉल्यूशन गलत है, ध्यान से सुनना। अगर यहाँ पे ये इंडिकेशन ये होता कि हल्से के लिए आपको 50% बोनस देना है, तो ये बात यहाँ क्यों बोलता, हाफ ऑफ द टाइम से आपको देना है ना। और दूसरी चीज जो इंडिकेशन देखोगे, इससे ठीक प्रीवियस में पीस रेट के लिए जब रिवाइज पीस रेट निकालने को बोला, पीस रेट नॉर्मली इतना थोड़ी ना था, 53.33% आया था, पर बोला 20% जोड़ो, 20% जोड़ा तो 64 आ गया। तो जैसे पीस रेट के लिए रिवाइज पीस रेट निकलवाला, वैसे प्रीमियम बोनस के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड आवर भी तो निकालने को बोल सकता है ना। तो जो हमने सॉल्यूशन किया वही सॉल्यूशन इस बुक में है। एंड बढ़िया बात यह है कि वही सॉल्यूशन आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन के सजेस्टेड आंसर में भी था। पर बहुत सारे ऑथर की बुक में आप देखोगे तो 45 आवर स्टैंडर्ड टाइम लेके निकाला है, जो कि मुझे लगता है गलत है। जो हमने सॉल्यूशन किया है उसी को एडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है। चलो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो जो भी आपकी दिक्कत है, ठीक। बढ़िया से पढ़ाई करो। नेक्स्ट जो अटेम्प्ट है आपका मई 2024 वो बहुत बढ़िया जाना चाहिए, है ना, जो आने वाला अटेम्प्ट है। एंड मिलता हूँ आप लोगों से अगली लेक्चर में, ठीक। चलो बाय।